आमदीद, मैं हूं मरियम मास खान। खबर आपको दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी। इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में पहले 6,000 पॉइंट्स की कमी पर ट्रेडिंग मुअत्तल की गई। ट्रेडिंग दोबारा शुरू होने के बाद भी मंदी का सिलसिला जारी है। इंडेक्स 1,10,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गयासुद्दीन से। बताइएगा गयासुद्दीन। देखिए, मार्केट पहली बार तारीख में 8,185 पॉइंट्स तक गिरावट का शिकार है और एक दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये गिरावट देखी जा रही है। हमने देखा था कि 14 दिसंबर 2024 को मार्केट 4,700 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव नजर आई थी एक दिन के अंदर, और ट्रेडिंग के दौरान हमने देखा कि 5% मार्केट गिरने के बाद 1 घंटे मार्केट में कारोबार मुअत्तल रहा है। इसके बाद मार्केट में दोबारा 1 घंटे बाद कारोबार का आगाज हुआ है, तो मार्केट दोबारा गिरावट का शिकार हो गई है और मजमूई तौर पे पहले सेशन में मार्केट 8,000 पॉइंट तक गिरावट के बाद 1,10,606 पॉइंट तक नेगेटिव नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि 6.89% मार्केट में गिरावट हुई है और कम तरीन सतह इस वक्त मार्केट में 1,10,555 पॉइंट्स रिकॉर्ड की जा रही है। तो तमाम ही सेक्टर्स हमें रेड जोन में नजर आ रहे हैं, नेगेटिव नजर आ रहे हैं और लोअर लॉक नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, और तमाम ही सेक्टर्स के अंदर जो है काम नेगेटिव नजर आ रहा है। ठीक है गयासुद्दीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है फरहान बुखारी, एडिटर बिजनेस हम नेटवर्क ने। शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, 8,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। ये मार्केट के सरमायाकारों के लिए इंतहाई परेशानी का दिन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैंने भी यहाँ पे सुनी है कराची में लोगों से कि अब इस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये निचली सतह पे मार्केट कब तक जाएगी। क्या आज ये इतना गिरावट के बाद कुछ ठहराव आएगा या ये आइंदा दिनों में भी ये सिलसिला चलेगा और कितना चलेगा? आपको जैसे कि जानते हैं हालिया महीनों में, बल्कि कई महीनों से कराची स्टॉक मार्केट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हुकूमत वक्त ने इसके जो ये बड़ी है इसको एक अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म ने भी ख़ास तौर पे इसका जिक्र किया, लेकिन अब तो मामला बिल्कुल उलट गया है और ये कहाँ जाकर ठहरता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये भी बताइएगा, इसका आलमी मार्केट पर क्या असर होगा? देखिए, पाकिस्तान की मार्केट इतनी छोटी है आलमी नुक्ता नज़र से कि इसके असरात आलमी सतह पर मुझे मुश्किल लगते हैं, लेकिन जो आलमी सतह पर जो रुझान है पिछले हफ्ते से चला आ रहा है वो बिलाखिर पाकिस्तान तक पहुंच गया है और अब ये लग रहा है कि आलमी मार्केटें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम के नतीजे में जो प्रेशर में आई हुई हैं, ये जब तक वहाँ पर ठहराव नहीं होगा तो हमारा भी अगर ठहराव कोई वक्ती तौर पे हो भी गया तो ये मुस्तकिल नहीं होगा। परेशानी की सूरत हाल है। ठीक है फरहान साहब, ये भी बताएं, पाकिस्तान की मौशी समत कई महीनों से स्टॉक मार्केट से मुंसलिक है। स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी का रुझान रहा तो सरमायाकारों को कितनी परेशानी का सामना रहेगा? जी बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई महीनों से बार बार हुकूमती हलकों से तो हम यही सुनते आए हैं कि जी मार्केट इतनी बढ़ गई है, एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया और उस बार बार के रिकॉर्ड का तस्करा हुआ है और ये मईशत के लिए एक बड़ी कामयाबी से गर्दाना गया है। लेकिन अब चूंकि स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर है तो अब देखना यह है कि इस वक्त में हुकूमत माशी नुक्ता नज़र से दूसरे किस शोबे का सहारा लेती है, क्योंकि इस वक्त तो मईशत पाकिस्तान की प्रेशर में आई हुई है और ख़ास तौर पे ज़रूरी मईशत का इस महीने फिर तस्करा ज़ुबान आम पे है, क्योंकि गंदम की फसल की कटाई होने चली है और मौसमी तब्दीली की वजह से इस साल गंदम की फसल के बारे में खदशात ये हैं कि गुज़श्ता साल से कम होगी फसल, तो वो भी एक मामला बहुत अहम इसलिए क्योंकि ठीक है फरहान बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से भी दरामदात पर टैरिफ बढ़ाया गया, पाकिस्तान की मईशत पर इसको क्या असरात होंगे? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो अननर्व हो गई, एक अनसर्टनिटी की फिजा कायम हुई है। 10% मिनिमम और फिर 54% तक ऑन दी हायर साइड जो टैरिफ्स का इजरा है वो अमेरिकन अथॉरिटीज ने किया है। उनके 3 मकासद हैं इस पे: ट्रेड डेफिसिट को कम करना, मालियाती खसारे को कम करना और तीसरा यूएस में वापस जॉब्स लाना, मैन्युफैक्चरिंग को वापस लेकर जाना। पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में तो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकता है अगर आप
جو ٹیرف نیگوشیشن ہے اسٹریٹجکلی یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کاٹن منگواتے ہیں، ایئر کرافٹ منگواتے ہیں، اسٹیل پروڈکٹس منگواتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں کیا ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹس کی پاسبلٹی ہے، یہ سب سے پہلا کام پاکستان کو کرنا چاہیے. جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے ٹیکسٹائل لیدر کی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، دیکھنا چاہیے پاکستان کو بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.